नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिससे कई किसान भाई परेशान हैं। देखिए, लागत भी बढ़ रही है, मेहनत भी बढ़ रही है, लेकिन पैदावार है कि घटती ही जा रही है। तो इस पूरे चक्र को तोड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है। हम सबसे महंगा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे अच्छी खाद डाल रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर नतीजा क्यों नहीं मिल रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत परेशान करता है, और इसका असली जवाब वो वहाँ नहीं है जहाँ ज्यादातर लोग इसे ढूंढ रहे हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि शायद बीज में कोई खोट है या फिर खाद में, लेकिन सच ये नहीं है। तो अगर इन दोनों में कोई कमी नहीं है, तो फिर असल समस्या आखिर छिपी कहाँ है? और जवाब यहीं पर है। असल समस्या है फसल बनाने वाले कारखाने में, यानी हमारी अपनी मिट्टी में। अब सोचिए, जब कारखाना ही बीमार पड़ा हो तो आप उसमें कितना भी अच्छा कच्चा माल डाल दें, माल बढ़िया कैसे बनेगा? तो चलिए इस बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं, ये समझने के लिए कि हमारी मिट्टी आखिर बीमार क्यों है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सेहतमंद, एक स्वस्थ मिट्टी होती कैसी है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि मिट्टी एक बेजान चीज है। सच तो ये है कि मिट्टी जिंदा होती है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में दुनिया की पूरी आबादी से ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीव हमारे खेत के असली रसोइये हैं। हम जो भी खाद डालते हैं, यही जीवाणु उसे पौधे के खाने लायक बनाते हैं, उसे पकाते हैं। लेकिन हुआ क्या है? पिछले 40-50 सालों में हमने अंधाधुंध रासायनिक खादें और कीटनाशक इस्तेमाल किए हैं, और इन्होंने हमारे इन अरबों मददगार जीवाणुओं को, इन रसोइयों को ही खत्म कर दिया है। अब सोचिए, खेत का रसोइया ही मर गया है, तो खेत में खाद तो पड़ी है, लेकिन पौधे को खिलाने वाला कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं मिट्टी के ईंधन की। अगर हम मिट्टी को एक गाड़ी माने तो जैविक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन उसका पेट्रोल है, और बिना पेट्रोल के तो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी 1 इंच नहीं चल सकती, है ना? जरा इस गिरावट पर नजर डालिए। 50 साल पहले हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन 1% से ज्यादा हुआ करता था, और आज ये घटकर 0.4% से भी कम रह गया है। ये जो गिरावट है, ये बहुत ही खतरनाक है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर जैविक कार्बन 0.5% से कम हो जाए तो उस मिट्टी को बीमार माना जाता है, और आज हमारी ज्यादातर जमीनें इस खतरे के निशान से भी नीचे जा चुकी हैं। यही जैविक कार्बन मिट्टी को भुरभुरा रखता है और उन जीवाणुओं का भोजन भी है। तो अब जब हम समस्या को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसका एक पक्का वैज्ञानिक तरीका मौजूद है, जिससे बंजर जमीन को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। देखिए, इलाज का सबसे पहला कदम है मिट्टी का पीएच मान जानना। इसे आप ऐसे समझिए कि ये पोषक तत्वों के ताले की चाबी है। अगर चाबी सही नहीं होगी तो ताला खुलेगा ही नहीं, भले ही अंदर खजाना क्यों ना भरा हो। जब पीएच 6 से 7.5 के बीच होता है तो पौधे को सारे पोषक तत्व बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर पीएच बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो मिट्टी जरूरी तत्वों को जकड़ लेती है, उन्हें लॉक कर देती है, और फिर खाद डालने के बावजूद वो पौधे तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर मिट्टी क्षारीय है, मतलब उसका पीएच ज्यादा है, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इलाज है जिप्सम। जिप्सम एक डॉक्टर की तरह काम करता है। ये मिट्टी की कठोरता को तोड़ता है, उसे भुरभुरा बनाता है, और जो भी हानिकारक नमक है उन्हें घोलकर जमीन के नीचे भेज देता है। और ये एक पूरी तरह से सिद्ध प्रक्रिया है। सबसे पहले गहरी जुताई, फिर पानी रोकने के लिए मजबूत मेड़बंदी, फिर मिट्टी की जांच के हिसाब से जिप्सम डालना, और आखिर में खेत को 10 से 15 दिन तक पानी से भर देना। ये तरीका बंजर से बंजर जमीन में भी नई जान फूंक सकता है। चलिए अब जरा पौधों के पोषण की बात करते हैं। क्या सिर्फ यूरिया और डीएपी डाल देना काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ शुरुआत है, पूरा भोजन नहीं। असल में एक पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 अलग-अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17। और हम उसे देते कितने हैं? सिर्फ 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो बाकी के 14 तत्वों का क्या? यही पैदावार में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। जिंक, बोरॉन और सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व खेती के विटामिन की तरह है। इनकी जरा सी कमी से पौधे बौने रह सकते हैं,
फूल झड़ सकते हैं या फिर दानों का विकास ही रुक सकता है। इनके बिना हमारी खेती अधूरी है। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य। हम खेत में जो भी डीएपी डालते हैं, पता है उसका 70% हिस्सा मिट्टी में फिक्स हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। मतलब वो पौधे के किसी काम का नहीं रहता। सोचिए, 100 में से 70 किलो खाद सीधी सीधी बर्बाद। तो सवाल ये है कि इस बर्बादी को कैसे रोकें? इसका सीधा साधा उपाय है जैव उर्वरक। पीएसबी कल्चर उस जकड़े हुए फास्फोरस को घोलने वाली चाबी है। एज़ेटोबैक्टर हवा से मुफ्त की नाइट्रोजन लेकर पौधे को देता है। मतलब ये एक कुदरती यूरिया फैक्ट्री है। और ट्राइकोडर्मा, ये मिट्टी से आने वाली बीमारियों के खिलाफ हमारे खेत का टीकाकरण करता है। तो जब हम इन सभी वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? एक स्वस्थ, एक जीती जागती मिट्टी आखिर दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है? इसकी कुछ बहुत सीधी पहचान है। जब खेत में चलें तो मिट्टी गद्देदार लगे, जैसे किसी कुशन पर चल रहे हों। सिंचाई का पानी ऊपर जमे नहीं, फटाफट सोख लिया जाए। मिट्टी का रंग गहरा भूरा या काला हो जाए। और सबसे बड़ी पहचान, जब खेत में केंचुए वापस आ जाएं। जिस दिन केंचुआ दिख जाए, समझ लीजिए कि मिट्टी फिर से जिंदा हो गई है। तो संक्षेप में कहें तो यही है वैज्ञानिक खेती के मूल मंत्र। मिट्टी की जांच, जैविक कार्बन को बढ़ाना, पराली या फसल के अवशेष न जलाना, रासायनिक और जैविक खादों का सही संतुलन, हर साल सूक्ष्म पोषक तत्व देना और फसल चक्र को अपनाना। ये 6 नियम खेती की पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो आखिर में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये एक विज्ञान है। और अगर इसे विज्ञान की तरह समझा और किया जाए तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। क्योंकि एक समृद्ध किसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसकी स्वस्थ मिट्टी होती है। तो हमने देखा कि विज्ञान के पास हमारी मिट्टी को फिर से जिंदा करने, लागत घटाने और पैदावार बढ़ाने के सारे रास्ते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अपनी मिट्टी को ये नया जीवन देने के लिए तैयार हैं?